हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आज की वीडियो में। आज हम एक टॉपिक लाए हैं आपके लिए जिसका नाम है डायल बोर गेज। तो जानेंगे डायल बोर गेज के बारे में कि डायल बोर गेज क्या होता है, इससे हम किस तरह मापते हैं, ये कहाँ पर यूज होता है, इसकी एक्यूरेसी क्या है, इसके पार्ट्स क्या हैं और किस तरह हम इससे रीडिंग लेते हैं। और एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं वो किस तरह पूछे जाते हैं, वो सब क्लियर करेंगे हम आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हम ले रहे हैं आपका डायल बोर गेज। देखिए डायल बोर गेज क्या होता है। यहाँ पर एक मैंने डायल बना दिया है। देखिए, इसके आप पार्ट देख लीजिए, ये पॉइंटर है आपका, ये डायल है। और वहाँ पर आपको एक डायल बोर गेज दिखाया गया है, देखिए वो इस तरह होता है। इसका मैंने ये ऊपर का लिया है हिस्सा, इसको हम डायल बोलते हैं। ये पॉइंटर, ये होता है बेजल, ये होता है काउंटर डायल। तो ये इसके कुछ पार्ट्स हैं, पहले इसको देखेंगे। देखिए, ये जो बेजल है इसको बेजल क्लैंप भी बोलते हैं। तो हमारे डायल की जीरो सेटिंग करने के लिए हम इस बेजल क्लैंप का इस्तेमाल करते हैं। ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर को जब हम जीरो पे सेट करेंगे तब हम इस बेजल का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा पॉइंटर होता है। ये है काउंटर डायल। देखिए यहाँ पर एक छोटा काउंटर डायल दिखाया गया है। ये इसका काम क्या होता है, प्रेशर देने के लिए जब हम अपने इस डायल को प्रेशर देंगे, प्रेशर यहाँ पर शो करेगा कि हमने 1 mm प्रेशर दिया है या 2 mm प्रेशर दिया है। अब हम प्रेशर क्यों देते हैं, देखिए किसी रीडिंग को चेक करने के लिए हम प्रेशर देते हैं। देखिए अगर हमें जो प्लस और माइनस दोनों में रीडिंग चेक करनी है तो हम प्रेशर देंगे। अगर मैं प्रेशर नहीं दूंगा तो माइनस की रीडिंग को नहीं दिखाएगा, केवल प्लस प्लस की रीडिंग दिखाएगा। तो माइनस में भी रीडिंग दिखाने के लिए हम प्रेशर देते हैं। किस पर, काउंटर डायल पर। यही काम है इसका, हमारे काउंटर डायल का। रीडिंग को प्लस और माइनस में दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अब जो हमारा डायल बोर गेज है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। देखिए, किसी बोर को किसी बोर को चेक करने के लिए हम डायल डायल बोर गेज का इस्तेमाल करते हैं। कोई इंटरनल डाया है इस तरह का, तो उसको चेक करने के लिए हम डायल बोर गेज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कोई स्लॉट हो इस तरह का, तो उस स्लॉट को भी चेक करने के लिए हम डायल बोर गेज का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, कि मैंने एक डायल बनाया है, यहाँ पर इधर प्लस है, इधर प्लस है और इधर आपका माइनस है, ये माइनस है। अब देखिए, ये क्लॉकवाइज चलेगा इस तरह तो प्लस रहेगा, ये जीरो से इधर की रीडिंग रहेगी आपकी प्लस की। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा इस तरह तो जीरो से इस साइड की, लेफ्ट साइड की आपकी रीडिंग रहेगी माइनस की। किसकी रहेगी, माइनस की रहेगी। और क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे तो रहेगी प्लस की। कब रहेगी, देखिए बोर की रीडिंग चेक करने से पहले, मैंने बोर की रीडिंग नहीं नहीं ले रहा हूं अभी, उसे चेक करने से पहले हमारी रीडिंग रहेंगी ये वाली। जब तक हम बोर को चेक नहीं कर रहे हैं, जब तक हम बोर को चेक नहीं करें तब तक हमारी रीडिंग रहेगी ये, क्लॉकवाइज प्लस में और एंटी क्लॉकवाइज माइनस में। अब देखिए, बोर चेक करते समय रीडिंग, जब मैं बोर चेक कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए, जब मैं बोर चेक कर रहा हूँ तो ये वाली रीडिंग हमारी चेंज हो जाएंगी। तो जब हमारा यहाँ पर प्लस था क्लॉकवाइज में तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पर माइनस था तो यहाँ हो जाएगा प्लस। यानी कि जब मैं बोर को चेक करूंगा, चेक करते समय जो राइट हैंड पे हमारी इधर ये नीडल जाएगी इधर, तो इधर रहेगा माइनस। और लेफ्ट हैंड पे अगर हमारी ये नीडल जो है आपकी, ये पॉइंटर जो है इधर जाएगा तो रहेगा प्लस में। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है इसमें। अगर वो क्वेश्चन इस तरह पूछ लेगा आपसे, बताइए कि बोर गेज की रीडिंग चेक करने से पहले, चेक हम क्या कर रहे हैं, बोर गेज की रीडिंग क्या कर रहे हैं हम, चेक करने से पहले। अभी हम किसी बोर को चेक नहीं कर रहे हैं, उससे पहले उसने पूछ लिया, बताइए कि जो हमारे पॉइंटर है वो जीरो से आगे है, जीरो से आगे है, तो बताइए रीडिंग किस में रहेगी, प्लस में रहेगी या माइनस में रहेगी। तो किससे पहले है आपका, बोर को चेक करने से पहले, तो रहेगी प्लस में। अब अब हम बोर को चेक कर रहे हैं, तो चेक करते समय अगर पूछेगा कि बताइए जो हमारी रीडिंग है, जो हमारा पॉइंटर है वो जीरो से आगे है, तो रीडिंग क्या होगी, वो रहेगी आपकी माइनस में। क्लियर है। देखिए, सिंपल एक ही भाषा में समझो इसको, सिंपल। अगर हम बोर चेक कर रहे हैं तो इसका ये उल्टा हो जाएगा, बस क्या करना है, इसका ये उल्टा हो जाएगा तब हम बोर को चेक करेंगे। जब बोर गेज से चेक करेंगे तो राइट हैंड जाएगा माइनस और लेफ्ट हैंड जाएगा प्लस। और बोर को चेक नहीं कर रहे हैं, केवल डायल डायल हमारे पास है, तो
राइट हैंड जाएगा हमारा प्लस में और लेफ्ट हैंड जाएगा हमारा माइनस में। ये जो नीडल है हमारा, ये पॉइंटर है, ठीक है। अब देखिए वहाँ पर एक वो दिखा गया आपका डायल बोर गेज दिखाया गया, इसमें इसका पार्ट दिखाए गए हैं। देखिए सबसे ऊपर क्या दिखाया जा रहा है आपका, वो डायल है, वो है आपका डायल। उसके आगे देखिए ये यहाँ पर क्या है आपका, ये स्टीम दिखाया गया है। इसके आगे ये आपका प्लंजर है। इसके आगे देखिए यहाँ पर दिखाया गया होगा सेंटरिंग है ये, और ये आपका है एनविल दिखाया गया यहाँ पर। ये क्या है, ये फिक्स एनविल है। इसको हम इंटरचेंजेबल एनविल भी बोलते हैं, इसको हम बदल भी सकते हैं एनविल को, इसीलिए हम इसको इंटरचेंजेबल एनविल भी बोलते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये पार्ट हमको बिल्कुल याद रखने हैं, क्योंकि ये कभी कभी क्या करता है, इस तरह आपको एक पिक्चर दे देगा और पूछ लेगा बताइए इस पार्ट का नाम क्या है, इस पार्ट का नाम क्या है। तो इसलिए हमें ये पार्ट हो गए सबके नाम याद रखने हैं, ये भी एक क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। ये अच्छे से आपको रीडिंग कर लेना है, प्लस माइनस में कहाँ रहता है और माइनस प्लस में कहाँ रहता है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें क्या है आप देखते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए इसमें क्या है, यूज देख लीजिए, इसके होल का डाया चेक करने के लिए, स्लॉट की चौड़ाई चेक करने के लिए हम डायल बोर गेज का इस्तेमाल करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं आपके, 2 पॉइंट प्रकार का होता है, एक होता है आपका सेल्फ सेंडिंग वाला। तो इसके दो प्रकार होते हैं, एक और एक दो। देखिए इसकी जो लिस्ट काउंट होती है 0.01 mm होती है। अगर पूछ ले आपसे कि डायल बोर गेज की लिस्ट काउंट बताइए, तो आंसर रहेगा आपका 0.01 mm, यानी कि 10 माइक्रोन। अगर पूछ लेगी डायल बोर गेज की सेंसिटिव सेंसिटिव जो आपकी लिस्ट काउंट है वो क्या होती है, 0.001 mm। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में लिस्ट काउंट ये रहेगी और सेंसिटिव रहेगी आपकी 0.001 mm। इसकी रेंज देख लीजिए, रेंज हमारे जो डायल बोर गेज हैं वो किस रेंज में हमें मिलते हैं। तो 6 mm से लेके 400 mm तक की रेंज में हमें हमारे डायल बोर गेज मिलते हैं। कितनी, 6 mm से लेकर 400 mm तक की रेंज में हमारे डायल बोर गेज मिलते हैं। देखिए रेंज कहाँ शुरू होती है इसकी, 6 से 10 mm इसकी रेंज होती है। देखिए इसके 9 सेट रहेंगे आपके, रेंज के 9 सेट होते हैं। उनके साथ रोड्स और स्पेसर, आपके स्पेसर कॉलर होते हैं, वो इनके साथ मिलते हैं, अटैच रहते हैं आपके सेट में। तो रेंज देखिए 6 से 10, 10 से 18.5, 18 से 35, 35 से 60, फिर इसके बाद 50 से 100, 50 से 150, 100 से 160, 160 से 250 और 250 से लेके 400। तो ये हमारी रेंज है आपकी डायल बोर गेज की। तो इसमें से कोई सा भी सेट वो पूछ लेगा आपसे, 3 तो देगा इस सेट के, और एक कोई भी नंबर अदर अदर दे देगा, डाल देगा और पूछ लेगा कि बताइए इसमें डायल बोर गेज में कौन सी रेंज नहीं है। तो जौन सी रेंज होगी वो आपको पहचाननी है, जौन सी नहीं है उसको भी पहचानना है। तो ये आपकी रेंज है, इनको अच्छे से रीडिंग करना है ताकि हमें अच्छे से याद रहें। एक सुच्चा मापी यंत्र है, क्योंकि ये एक्यूरेसी में चेक करता है, इसे इसलिए हम बोलते हैं सुच्चा मापी यंत्र। एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है, क्योंकि इससे हम सीधा सीधा नहीं चेक कर सकते हैं। क्या करते हैं, कोई भी अगर हमें रीडिंग लेनी है, सपोज करो मुझे 6 mm से 10 mm के बीच में कोई रीडिंग लेनी है, वो 10 mm ही लेनी है, ठीक है, 10 mm लेनी है। तो हम क्या करेंगे, माइक्रोमीटर पर जाएंगे, पहले माइक्रोमीटर पर जाकर इसकी रीडिंग सेट करेंगे। रीडिंग सेट करने के बाद तब जाके हम अपने किसी बोर को चेक करेंगे, किसी बोर को या किसी स्लॉट को हम चेक करेंगे, ठीक। तो ये क्या है, एक अप्रत्यक्ष मापी टूल है, क्योंकि सीधी सीधी रीडिंग नहीं लेता है। माइक्रोमीटर पे जाकर इसकी सबसे पहले हम रीडिंग चेक करते हैं कि कितनी हमें रीडिंग इसमें सेट करनी है। उससे ही पहले हम क्या करेंगे, इसकी जीरो सेटिंग कर लेंगे बेजल के द्वारा। पहले हम चेक करते हैं कि हमारा जो डायल है वो बिल्कुल सही है नहीं है। अगर हमारी पहले से जीरो इधर उधर हो रही है तो बिजली के द्वारा पहले इसको सही करेंगे। उसके बाद फिर हम माइक्रोमीटर पर जाके जो भी हमें रेंज लेनी है, जिसका भी हमें इंटरनल डाया चेक करना है, तो उसकी रेंज को माइक्रोमीटर पर खोलने के बाद हम क्या करते हैं, फिर अपने जो हमारा डायल बोर गेज है उसके जो प्लंजर है उसको लगाएंगे इस तरह। लगाने के बाद फिर क्या करते हैं, इसकी जीरो सेटिंग कर लेते हैं, जहाँ पर ये जीरो सेटिंग में हो जाएगा। रीडिंग कंप्लीट होने के बाद फिर हम अपने किसी होल को चेक करते हैं या किसी बोर को चेक करते हैं, रीडिंग सेट करने के बाद। तो ये है आपके कुछ फैक्ट हैं इसके। लिस्ट काउंट हो गया, आपकी सेंसिटिव हो गई, इसकी रेंज हो गई है, प्रत्यक्ष मापी है और सूचना मापी है। कहाँ पर यूज होता है,
होल का डाया चेक करने के लिए या स्लॉट की चौड़ाई या लंबाई चेक करने के लिए हम डायल बोर गेज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए चलते हैं अब आगे। आगे क्या है इसमें, देखिए अगर वो आपसे पूछ ले कि डायल बोर गेज के द्वारा इंटरनल डायमेंशन चेक होती है, तो आंसर रहेगा हाँ। तो डायल बोर गेज के द्वारा इंटरनल डायमेंशन भी चेक होती है। देखिए इस पे जो रीडिंग होती है, इस पे ग्रेजुएशन बनी हुई है आपके डायल पर, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह की रहेगी। दोनों तरह की इस पर रीडिंग होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए डायल बोर गेज की जो एक्यूरेसी है निर्भर करती है। डायल बोर गेज की एक्यूरेसी किस बात पर निर्भर करती है? तो आंसर रहेगा आपका डायल की ग्रेजुएशन पर। डायल की ग्रेजुएशन पर हमारी डायल बोर गेज की एक्यूरेसी निर्भर करती है। देखिए जीरो सेटिंग करने के लिए, डायल बोर गेज की जीरो सेटिंग करने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? स्लिप गेज इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस तरह हम स्लिप गेज से डायल बोर गेज की जीरो सेटिंग करते हैं। नंबर 2 है आपका सेटिंग रिंग द्वारा। ये आपका सेटिंग रिंग दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए इस सेटिंग रिंग द्वारा हम क्या करते हैं, आपके डायल बोर गेज की जीरो सेटिंग करते हैं। एनविल का चुनाव करते समय एक क्वेश्चन इसमें यह बनता है, देखिए एनविल का चुनाव किस बात पर निर्भर करता है? तो उसका आंसर रहेगा बोर के डाय पर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन और क्या बनते हैं। अब वो आपसे पूछेगा क्या, बताइए डायल बोर गेज की एक्यूरेसी क्या होती है या इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है, वो बतानी है आपको। 0.01 mm। अगर पूछ लेगी सेंसिटिव जो इसकी रेंज है वो कितनी होती है, वो होती है 0.001 mm। और इसकी अगर आपसे रेंज पूछ ले कि बताइए डायल बोर गेज की रेंज क्या होती है, तो वो होती है आपकी 6 mm से लेके आपकी 400 mm तक रेंज में हमारे डायल बोर गेज मिलते हैं। कैसा कैसा यही अंतर है आपका, एक सूचना मापी यंत्र है और एक अप्रत्यक्ष मापी टूल है जिसके द्वारा हम अप्रत्यक्ष माप लेते हैं। कहाँ यूज होता है? इंटरनल डायमेंशन चेक करने के लिए हम बोर गेज का इस्तेमाल करते हैं, या उसी किसी को कह सकता है किसी बोर का इंटरनल जो साइज है उसको चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या किसी स्लॉट का जो साइज है चेक करने के लिए उसके लिए भी हम डायल बोर गेज का इस्तेमाल करते हैं। इसकी रीडिंग पूछ लेता है आपसे, जो मैंने आपसे बताई है प्लस माइनस में है, जो शुरू में मैं स्टार्टिंग में बताए हैं। तो वो इसकी आपकी रीडिंग रहेगी, उसको अच्छी याद करना है कि प्लस में किधर रहेगी हमारी रीडिंग और माइनस में कहाँ पर होती है। तो ये है आपका आज का टॉपिक डायल बोर गेज। तो मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।